प्रयागराज से बड़ी खबर की, जहां पर माफिया अतीक के बेटे असद को दफनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफन किया गया है। अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। असद के जनाजे में नाना और मौसा शामिल हुए। असद के 35 करीबी रिश्तेदार जनाजे में शामिल हुए हैं। सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। गुलाम के शव को शिवकुटी ले जाया जा रहा है। शिवकुटी में शूटर गुलाम का शव दफन होगा। शिवकुटी स्थित कब्रिस्तान में होगा सुपुर्दे खाक। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम दोनों के शवों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। असद को दफना दिया गया है, जिसमें उनके जनाजे में उसके 35 करीबी रिश्तेदार शामिल हुए, जिसमें उसके नाना और मौसा भी थे। पवन देव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। पवन, जानना चाहेंगे क्या अपडेट इस पूरे मामले में आपके पास है और कौन कौन लोग इस जनाजे में शामिल हुए थे? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, ये जो असद का जो है सुपुर्दे खाक आज किया गया है। माफिया अतीक अहमद का ये बेटा था, तीसरे नंबर का, और ये पत्नी जो इनकी शाइस्ता परवीन थी, और अतीक अहमद का ये लाडला बेटा था। ये वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जो जनाजे में कांधा देने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ लोगों के पास, जिनके पास आईडी नहीं थी, पुलिस ने उन्हें इनके जनाजे में शामिल नहीं होने दिया। जिनके पास आधार कार्ड थे वही लोग जो है असद के जनाजे में शामिल हुए कांधा देने के लिए। लेकिन काफी संख्या में लोग बाहर ही थे, कब्रिस्तान में जा नहीं पाए थे। और जो असद की जो कब्र थी वो उनके जो बाबा थे फिरोज, उनके जस्ट बगल में खोदी गई थी, दफनाया गया है। उस दौरान जो लोगों का रिएक्शन था, लोगों ने कहा कि इन्हें भी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी, ना कि उन्हें मौत के घाट उतारा गया। जी, ये भी कहा जा रहा है कि शिवकुटी में शूटर गुलाम को जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जो है दिव्या, जो है ये शिवकुटी में मोहम्मद गुलाम का जो है मेंदौरी में आवास था, और ऐसे में जो उनकी माँ थी, उनके भाई थे, उन लोगों ने कहा था कि अगर पुलिस एनकाउंटर करती है, जिस समय मकान इन लोगों का जमींदोज हुआ था, उस समय इनकी माँ ने कहा था कि बुढ़ापे में इसने मुझे घर से बेघर कर दिया, तो ऐसे में हम इनकी डेड बॉडी को नहीं लेंगे। लेकिन जो इनकी पत्नी थी मोहम्मद गुलाम हसन की, उसने कहा था कि उनके जो क्या नाम से साले थे गुलाम के, उन लोगों ने कहा कि हम डेड बॉडी को लेंगे, और वो झांसी भी पहुंचे थे। उनकी बॉडी को लाया गया शिवकुटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेंदौरी इलाका है, वहाँ कब्रिस्तान में दफनाया गया मोहम्मद गुलाम को भी। और जो उनके साले थे गुलाम के, और साले थे, उनकी पत्नी थे, उनके परिजन जो ससुराल के लोग थे, उन लोगों ने इनकी डेड बॉडी को वहां पर सुपुर्दे खाक किया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों का जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, लोगों का ये कहना था कि इन लोगों को या तो उम्र कैद करनी चाहिए, या तो फिर इस तरह से जो एनकाउंटर किया गया है। उन लोगों में कुछ नाराजगी दिख रही, जो उनके करीबी समर्थक थे, जो इलाके के रहने वाले लोग थे। अच्छा पवन, ये भी जानना चाहेंगे, ये भी खबर सामने आ रही थी क्योंकि असद के एनकाउंटर के बाद अब जब सुपुर्दे खाक हो गया, उन्हें दफना दिया गया है, तो अब हो सकता है शाइस्ता परवीन जो है खुद को सरेंडर कर दे। क्या उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सरेंडर कर सकती हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे महिलाएं बुर्का पहन के पहुंची हुई थी, जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि माफिया अतीक की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो भी बुर्के में अपने बेटे को अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचे। तो ऐसे में 10 से 12 उन महिलाओं को जो बुर्का पहन के आई हुई थी, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, और पुलिस ये जांच कर रही है कि इसमें शाइस्ता परवीन तो नहीं थी, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसे कदकाठी से थीं जो शाइस्ता परवीन से मिल रही थी। तो ऐसे में इसका फायदा उठा करके बुर्के का हो सकता है कि शाइस्ता परवीन भी शामिल हुई हो। पुलिस की गिरफ्त में वो महिलाएं हैं, पुलिस अभी बताने से कतरा रही है। ऐसे में पुलिस जांच के बाद ही बताएगी कि वो शाइस्ता परवीन थी कि नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ माफिया अतीक की अगर बात करें, तो अशरफ और अतीक को लेकर धूमनगंज थाने में जब पुलिस पहुंची थी कल देर रात, उसके बाद सुबह में भी
अतीक से पूछताछ हो रही थी और असद को दफनाया जा रहा था। अतीक ने मिन्नतें भी की पुलिस के बड़े अधिकारियों से कि उसे या तो मोबाइल के जरिए या टीवी लगाकर थाने में उसके बेटे का जो सुपुर्दे खाक किया जा रहा है उसको दिखाया जाए। काफी मिन्नतें की गई, लेकिन पुलिस ने उसकी इस मांग को ठुकराया और ऐसे में पूछताछ के दौरान अतीक अहमद ने नाराजगी भी दिखाई, गुस्सा भी जाहिर किया और उसने ये भी कहा कि एक बार छूटने दो, उसके बाद फिर खाकी की जो गर्मी है उसको भी निकालने का मैं काम करूंगा। तो अपनी नाराजगी, अपनी खीस, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है क्योंकि वो अपने इस तीसरे नंबर के बेटे को बहुत मानता था। बताया जा रहा है कि जिस समय उमेश पाल हत्याकांड की योजना बनाई जा रही थी उस समय जो शाइस्ता परवीन इनकी पत्नी थी वो शामिल थी, लेकिन अपने इस तीसरे नंबर के बेटे को इस हत्याकांड में शामिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन तकनीकी रूप से ये इनका जो तीसरे नंबर का बेटा असद था वो बहुत ही दक्ष था, योग्य था, तकनीकी तौर पे से काफी जानकारियां थी। वो पत्नी शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है, इनके सारे काम में वो सहयोग करता था तकनीकी तौर पर। और जब ये मेयर के चुनाव के लिए जब इन्होंने सदस्यता ग्रहण की बसपा में, तो वहां पर भी इनका बेटा मौजूद था, सारी चीजों की देखभाल कर रहा था। तो ऐसे में असद के जाने के बाद जो माफिया अतीक है वो काफी गुस्से में है, पत्नी भी देख नहीं पाई अपने बेटे को। तो ऐसे में कुछ महिलाएं तो पकड़ी गई हैं। अब वो पता चलेगा कि उसमें शाइस्ता परवीन है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बेटे का जाने का जो गम होता है वो माफिया अतीक को भी एहसास हो रहा है, उनकी पत्नी को भी, क्योंकि वो अपने इस बेटे को देख नहीं पाए। दूसरी तरफ अशरफ से जब सवाल किया गया, अतीक अशरफ दोनों कस्टडी में थे, धूमरगंज थाने में ले जा रही थी पुलिस, तो अशरफ ने कहा, जो उनका चाचा है असद का, उसने कहा कि अल्लाह की चीज थी और अल्लाह ने ले ली। तो उसको वो यहाँ पर ये जाहिर करना चाह रहा है कि हम अभी भी टूटे नहीं है और पुलिस लाख एनकाउंटर करे, लेकिन उसके बाद भी वो मजबूती से वो लोग खड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।